अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाज़रीन, ऐनक वाले जिन में चार्ली मामू का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको भुलाया नहीं जा सकता और ये हर एज ग्रुप का फेवरेट कैरेक्टर है। लेकिन चार्ली मामू का लाइफस्टाइल क्या है, उनका घर देखने में कैसा है, हम आपको बताएंगे। और अगर चार्ली मामू को पकड़ना है तो उसके लिए केलों का होना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त मैं चार्ली मामू के लिए केले लेकर आई हूँ। आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगी, बताऊंगी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है और क्या करते हैं। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ चार्ली मामू, आप कैसे हैं? आप आए और हमारे लिए केले भी लाए। जी ठीक है, हम आपसे ज्यादा तो केले मिस कर रहा था। तो प्लीज आप ये स्टिक मुझे पकड़ाएं और आप केले खाएं। हम जरूर केला खाएगा। अच्छा, मुझे हमें तो डॉक्टर ने भी कहा है कि केले पे केला खाना है, वो भी अकेले खाना है। मतलब इन केलों में से मुझे कुछ नहीं मिलेगा? वो भी चाय में डबो कर। बच्चा नहीं खाता है केला, हम नहीं खाएगा चार्ली मामू। मतलब नाज़रीन, ये तो थे चार्ली मामू, लेकिन चार्ली मामू के कैरेक्टर के पीछे एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी छुपी है जिनका नाम है असद भंडारा साहब। तो आइए आपको मिलवाते हैं असद भंडारा साहब से। चार्ली मामू, केला अभी भी नहीं मिलेगा? व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ असद भंडारा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह घर है। घर डेकोरेट किसने किया हुआ है? ये मेरा एक तरह से पैशन है। अच्छा। तो मैं पर्सनली सारा जो भी है ये सारा खुद ही करता हूँ। घर तो हम आपका देखेंगे। मुझे ये बताएं कि हमने सुना है कि आपका एक और सीरियल आ रहा है सिमिलर टू ऐनक वाला जिन, उसके बारे में थोड़ा सा पहले तो बताएं। हमारे जो नस्तूर हैं, क्योंकि हम ऐनक वाला जिन तो अब नाम नहीं रख सकते पीटीवी के अलावा। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे नस्तूर जिन जो हैं, जो ऐनक वाला जिन बने थे, उनके नाम से वो अब दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे नाम से एक प्ले बन रहा है, चार्ली मामू इन ट्रबल। ओह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका सीरियल आ रहा है ऐनक वाले जिन से मिलता जुलता, उसमें अगर कोई कैरेक्टर आपने मुझे देना हो तो कौन सा देंगे? अगर फेम हासिल करनी है आपने तो मैं कहता हूँ फिर बिल बतौड़ी जो है ना वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। नहीं तो आई एम अप फॉर इट। चले सर, हमें अपना चल के घर भी दिखाएं। चलें जी। वाओ, माशाल्लाह। ये जी हमारा यहाँ से लाउंज होता है स्टार्ट। ओके। अच्छा, घर में सर मुझे ये बताएगा कि कोई स्पेसिफिक थीम है या किसी आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट था जब आपने घर डिजाइन किया? क्योंकि इसमें मुझे व्हाइट वॉल्स नजर आ रही हैं और बहुत ही वो एक क्लासिक और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आई लव एक्चुअली विक्टोरियन डिजाइन्स। आप ये फ्लोर देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो इस फ्लोर में भी मैंने स्पेशली वही डिजाइन लगवाया है। वही लगवाया है। सर, आपके घर में जो एंटीक पीसेस हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। आप ये देखें, जैसे ये हमारे पास एक पीस है, तो ये मैं इंग्लैंड से लाया था। तो आप 60s में आपको याद होगा कि 50s में ये वाले फोन यूज होते थे। तो इस तरह की जो भी मुझे मिले एंटीक, तो मैं तो नहीं छोड़ता। सर, आपके घर में मुझे जगह जगह मिरर्स नजर आ रहे हैं और कुछ ग्लास का भी वो फ्रेम बहुत रॉयल सा सामने जो लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है, बहुत ही एक रॉयल इफेक्ट दे रहा है। तो आर यू ऑब्सेस्ड विद ग्लासेस एंड मिरर्स? बिल्कुल। आप देखें कि जिस रूम में भी आप मिरर लगाते हैं ना, तो उसकी वो ब्रॉडनेस बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी लाइटिंग भी बेहतर हो जाती है। हाँ जी। फिर आपने जब नखरा शखरा करना होता है तो स्पॉट्स होते हैं कि आप वहाँ रुक के चेक करें कि आई एम फाइन, हाउ डू आई लुक। बिल्कुल। और ये जो वार्म लाइट्स लगाई हुई है, ये भी बहुत खूबसूरत फील दे रही हैं और बहुत कलर को इनहांस कर रही हैं। मेरे काम में एक्चुअली आप देखेंगे कि बेशक जब मैं घर बनाता हूँ तो वो खाली भी होगा ना, तो आपको वो लगेगा कि ये तो फुली फर्निश्ड है। तो उसका कोई कॉर्नर भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ये गारंटी मेरी। असद भंडारा साहब, अभी मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और मैं डेकोरेट उसको भी करना चाहती हूँ। तो आपके घर से बहुत सारे आइडियाज चोरी करके मैं लेके जाऊंगी। चलिए, अल्लाह खैर रखे। बल्कि आपके लिए करेंगे जी काम। जी जी, जरूर जरूर। हो तो असद भंडारा साहब, आप घर को कौन सा हिस्सा में दिखा रहे हैं? अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को दिल करता है। अच्छा। ओह, ये रेस्ट रूम। वेरी नाइस।
अच्छा सर, सामने मुझे एक बहुत जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है, उसके ऊपर शायद कोई क्लॉक बनी हुई है। बेसिकली वो खाली इमेज ही मैंने यूज किया है जी, तो उसके रेफरेंस तो सनलाइट का है इसमें। तो वो मुझे आइडिया था कि आप देख रहे हैं उसमें जो वो बना हुआ है क्रॉस भी, बिल्कुल, तो जैसे सूरज ही बाहर आ रहे हैं ना, बाहर आ रहे तो वो कॉन्सेप्ट से फिर मैंने कहा कि पूरी वो लोग तो विंडोज लगा देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उससे बेहतर कुछ ऐसा किया जाए कि जो यूनिक भी हो, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो, और आर्टिस्टिक आपकी वो क्लासिक जो थिंकिंग है वो भी बाहर आए। तो सो मैंने ये आइडिया कंसीव करके फिर मैंने यही किया इसमें। हाउ थॉटफुल ऑफ यू, वेरी वेरी क्लासी, बहुत जबरदस्त है। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा टाइम इधर ही गुजरता है। सर छत पे मुझे बहुत ही एक जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है। अक्सर होटल्स में जब जाते हैं तो ऐसा होता है, सेंट्रल हीटेड कूलिंग कुछ ऐसा होता है। मेरे पास ये स्पॉट ऐसा था कि मैंने कहा तीनों रूम्स को क्यों ना हम एक ही एसी से डायरेक्ट तीनों रूम्स को हम सेंट्रलाइज कर दें। तो मैंने यहाँ एग्जॉस्ट लगा के तो उसको एक उधर रूम एक उधर। तो ये तो फॉर्मूला हमें भी बता दे, हमारे तो बिजली का बिल ही इतना आता है। अगर एक एसी चले 3 कमरों में तो भाई क्या इस दौर में सोचना पड़ता है ना। आप देखो तो बाकी आपकी हर एक चीज में, घर के हर एक कोने में वो नजर आ रहे हैं, वेरी थॉटफुल अबाउट एवरीथिंग। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि घर माशाल्लाह इतना खूबसूरत है और कुछ भी ओवरडू नहीं किया हुआ। जहां जिस चीज की जरूरत है बिल्कुल अप्रोप्रिएट, मतलब जितना वो मिनिमल और खूबसूरत है ना, उतना ही वो क्लासिक और एलिगेंट टच ऐड कर रहे हैं। अभी मैं अगर शैंडलियर की बात करूं, जब हम ऊपर आ रहे थे तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े जायंटिक किस्म के फानूस लगाए होते हैं, शैंडलियर्स लगाए होते हैं, बट दिस लुक्स वेरी क्लासी और बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये जो फ्लावर पॉट्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह। थैंक यू भाई फॉर द गुड कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं, योर प्लेस एक्चुअली डिजर्व्स ऑल दीस कॉम्प्लीमेंट्स। वाओ, तो ये आपका ऊपर वाला लाउंज है? जी बिल्कुल। ओके ना ये आप देखें लाइट जी, आपको ये देख के कुछ वो म्यूजिकल हार्मनी आपके ज़हन में कोई टच आता है? यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस मुझे जब मैंने इसे देखा था तो उसी रेफरेंस से फिर मैंने इसे छोड़ा नहीं। बहुत मैंने कहा ये खूबसूरत। और तो इसके ऊपर जो कार्विंग हुई हुई है, सर ये वुड का है या मेटल का है? नहीं, ये डिफरेंट कोई इसकी है कास्टिंग, Material कुछ, okay। कास्टिंग हुई इसकी। और सामने मुझे जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जो पैटर्न है वो कश्मीरी। और सबसे इंटरेस्टिंग ये फॉक्स फर टाइप में कुछ बहुत ही जबरदस्त एंड वेरी सॉफ्ट। जबरदस्त। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एम्ब्रॉयडर्ड है, इनका कवर, इनके ऊपर ये फॉक्स फर टाइप का कुछ बहुत ही जबरदस्त सा पैटर्न है, उस चेयर पे भी है और ये दोनों प्लेन है। आप देख लें ये क्लाइमेट वाइज ही फिर हम करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो विंटर्स फील देने के लिए वेरी नाइस। और अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपने इसको बैलेंस किया हुआ है कि अगर वहां पर एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर है और इन पर भी हो जाता है तो थोड़ा ओवर। हाँ नहीं, वो ओवर हो जाता है और तो एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन दिस इज, अच्छा इस टेबल के बारे में कुछ बताएं। ये आप देखिए सारा कश्मीरी टच है माशाल्लाह, जो भी इस पे काम हुआ है। तो ये प्योर मार्बल के ऊपर ही सारा काम। अच्छा, इसके नीचे शायद वुड है खासा खासा ये वजनी है और एक्सपेंसिव भी होगा ऑब्वियसली। आपने ना मुझे अपने घर में सारे एक्सपेंसिव पीसेस ठीक है। जाते जाते तो आप फूलों के कलर्स में अगर आप सिंपल कलर यूज करें तो वो ज्यादा सोबर लुक आती है ना। डिसेंट। वो अगर आप इतने हार्ड। हेलो, कुछ बच्चे वालेकुम अस्सलाम। आएंगे, अब आपको मिलवाऊं। इधर आ जाएं दोनों। ये हमारे रोहान हैं, ये हमारे अयान हैं। ओके, माशाल्लाह मेरे नवासे हैं दोनों। तो ये सबसे पहले तो ये बताएं कि करते ये दोनों क्या है, किस क्लास में हो दोनों? 7 तो अभी आप लोग क्या कर रहे थे? अभी गेम खेल रहे थे। तो ज्यादा टाइम घर में क्या करते हो? गेम्स खेलते हो? पढ़ते कब हो? पढ़ते भी हैं 2 घंटे। भाई इसका तो मुझे शौक है, एचिसोनियन माशाल्लाह। जी जी जी। इसको तो मैं कहता हूँ यार हॉर्स राइडिंग करनी, ओह माशाल्लाह। क्योंकि मेरे फादर माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे। अच्छा। हाँ जी। सर, सामने ड्राइंग रूम में मुझे एक बहुत अच्छी पिक्चर नजर आ रही है। इस पिक्चर के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल जी, ये वो पिक्चर है जिनका माशाल्लाह नाम आज तक हमारे सर पे सलामत है जी। तो मेरे फादर मियां महरम खान भंडारा। तो माशाल्लाह आप देखें उनको और मुझे देखें
मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार आपकी कितनी शक्ल माशाल्लाह एक जैसी बहुत मिलती है। ज्यादा शार्प रिजेम्बलेंस जी। है। और ये जो तस्वीर बनाई हुई है कितनी खूबसूरती से, उसमें अगर बिल्कुल। कलर्स देखें। और माशाल्लाह Very well. मेरे फादर बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे। सर यहाँ पर मुझे कुछ बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस नजर आ रहे हैं, एंटीक पीसेस हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये आप देखें माशाल्लाह इसकी खूबसूरती, जी लेकिन इसके दो ही सींग हैं। जी। तो ये हमें वेरी रेयर, ये हमें सिर्फ अफ्रीका में ही मिलेगा। तो वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? ये तो लोकली फिर आपको पता ही हम ढूंढने पड़ते हैं जहाँ से ढूंढने अच्छी पड़ते चीजें हैं। मिलें। बिल्कुल। वहां पर भी मुझे एक वाइल्ड लाइफ से मिलता जुलता कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक डेकोरेशन पीस के लिए नजर आ रहा है। जी ये बिल्कुल। इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये भी हमारे डियर हिरन है जी। तो इसकी आप आंख देखें कितना रियलिस्टिक, ऐसा लगता है असली आंख लगाई हुई है। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा ये माशाल्लाह उन्होंने बनाया है। हाँ जी, ये भी आपने यहीं से लिया? यहीं से लिया, तो फिर इसमें तो हम बेसिकली फिर जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है। तो हमें फिर वाइल्ड लाइफ से ज्यादा होता है इंटरेस्ट। वेरी नाइस। तो ये देखें माशाल्लाह गिलाफे काबा, माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए एक मुतबर्रक चीज है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। उसका फ्रेम इतना खूबसूरत, आपने इसको जिसमें वो लगाया है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज बिल्कुल। हमने आपका घर भी देखा, आपसे गपशप भी लगाई और हमें पता चला कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और क्या क्या आपके शौक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर और मुझे पता है कि आपको बचपन भी याद आ गया। हाँ जी बिल्कुल, नॉस्टैल्जिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ना, थैंक यू वेरी मच।